दोस्तों इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। दिल्ली जैसी सिटी में हम देख पा रहे हैं कि 500 प्लस AQI चला गया है। पुणे जैसी सिटी में 300 टू 400 चल रहा है। मुंबई में भी सेम 300 टू 400 चल रहा है, जहाँ पर हम दूर से ही देख पा रहे हैं कि वो उस सिटी में पॉल्यूशन है। और आपकी तबीयत मेंटेन करने के लिए एक एयर प्यूरिफायर घर में लेना बहुत जायज़ सी बात है। तो ये ड्रियो का एयर प्यूरिफायर मैं 1 से 2 महीने यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं इसका पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दे दूंगा और एंड तक बता दूंगा कि आपने खरीदना चाहिए भी कि नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, एयर प्यूरिफायर देखते ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा कि ये एक मॉडर्न लुकिंग एयर प्यूरिफायर है। एटलीस्ट मेरा वही इंप्रेशन था। टॉप में थोड़ा सा छोटा है, नीचे से थोड़ा सा बड़ा है इसका शेप, बट ओवरऑल काफी अच्छा लुकिंग है। ऊपर का जो ग्रे पोर्शन है, यहाँ से ऑब्वियसली हवा आ जाएगी और आगे की तरफ आपको एक डिस्प्ले दिखाई देगा जहां पर आपको PM 2.5 की लेवल पता चल जाएगी और कौन से मोड में ये एयर प्यूरिफायर चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर टच सेंसिटिव बटन्स है, कौन से है मैं आगे जाकर बता दूंगा, बट ओवरऑल यूज करने में काफी आसान है। तो यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन देखोगे तो मुझे काफी कोहेसिव लगा। ऐसे कहीं पे भी नहीं कि एकदम से आपको एयर इनटेक दिखाई देता है, एकदम से एग्जॉस्ट दिखाई देता है, नहीं, बहुत वेल डिजाइंड मैं इसको कह सकता हूँ। आपके लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में जो मैं सजेस्ट करूंगा वहां पर अच्छा दिखेगा। अब इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको बता देता हूँ। 750 स्क्वायर फुट ये एयर प्यूरिफायर कवर कर सकता है, बट इसका CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट इज जस्ट अबाउट 173 मीटर क्यूब पर आवर। तो वो थोड़ा कम है क्योंकि बाकी एयर प्यूरिफायर में ये नंबर थोड़ा बड़ा मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि ओवर टाइम हाँ आपकी 750 स्क्वायर फुट की रूम जो है वो उसकी एयर प्यूरिफाई हो जाएगी, बट थोड़ा टाइम जरूर लगने वाला है। अब इसका फिल्टर निकालने के लिए नीचे से आपको ट्विस्ट करना है बस, और इस तरह से आपको फिल्टर दिखाई देता है। ये फिल्टर जो है वो 3-in-1 फिल्टर है। हाँ, हेपा फिल्टर जरूर आपको मिल जाता है। हेपा 13 फिल्टर है, यानी 0.03 माइक्रॉन्स तक ये फिल्टर कर पाएगा। हेपा 14 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, जहाँ पर 0.01 माइक्रॉन्स। इवन दो ये नेट पिकिंग हो गया, बट 0.03 माइक्रॉन्स इज अ ग्रेट नंबर स्टिल। इसमें आपको इनिशियली नेट फिल्टर मिल जाता है, जिसकी वजह से बड़े पार्टिकल जैसे कि पेट हेयर और ओवरऑल बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज जो होती है वो यहाँ पर फंस जाती है। इसके अंदर आपको एक ट्रू हेपा फिल्टर मिल जाएगा, जहाँ पर पोलन, डस्ट, ये सारी चीजें ट्रैप हो जाएगी। और एक कार्बन फिल्टर, तो स्मोक, खाने की जो खुशबू आती है कुकिंग करते वक्त, ये सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब कर देगा। आपको अलग से फिल्टर्स लगाने की वगैरह जरूरत नहीं है। दिस इज एन ऑल इन वन 3-in-1 फिल्टर। अब इसमें आपको एक ऑटो मोड भी मिल जाता है। ऑटो मोड क्या करता है कि PM 2.5 की लेवल ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है और उसके हिसाब से फैन का स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। तो आपको अलग से हर बार सेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे की तरफ डिस्प्ले मिल जाता है, नीचे की तरफ एक एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है। एम्बियंट लाइटिंग सच नहीं है वो, आपको अलग अलग लाइट के कलर्स दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा खराब होगी एयर की क्वालिटी, AQI 500 के आसपास रहेगा, 3 to 500 के बीच होगा, तो रेड कलर जलेगा। अगर बहुत सही चल रहा है तो ग्रीन कलर जलेगा। उसके बीच में आपको ब्लू और ऑरेंज कलर्स भी दिखाई देंगे। अगर आपको यही लाइट बंद करना है तो ऊपर आपको लाइट का भी एक टच सेंसिटिव बटन मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है और अलग अलग मोड्स आप इसके एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्लीप मोड पे इसको डाल दिया है, बेडरूम में अगर आपने इसको रखा है, तो लाइट्स आपको रात को डिस्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगी। बट अगर आप एक बार दबाओगे तो आपको बस एक बार दिख जाएगा कि कैसी एयर क्वालिटी अभी चल रही है। एक और बार दबाओगे तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन ही रहेंगे। हाँ, अब ये ऑटो का बटन जो मैंने पहले बताया था, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फिल्टर रीसेट। तो मान लीजिए आपने फिल्टर साफ कर लिया या फिर एक नया फिल्टर डाल दिया इसमें, तो आपको फिल्टर रीसेट करना पड़ता है, जहां पर आपको 5 सेकेंड ये ऑटो वाला बटन दबा कर रखना है। इसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट हो जाएगा एक नए फिल्टर के लिए। अब रियल लाइफ टेस्ट की बात करूं दोस्तों, तो मैंने इसको मेनली ऑफिस में ही यूज़ किया है। ऑफिस में क्योंकि लोग बहुत आते जाते रहते हैं, दरवाज़ा 10 बार खुलता है, तो एयर प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत 100% थी। अगर मैंने एयर प्यूरिफायर नहीं लगाया था तो जनरली मुझे 130 to 140 का AQI देखने को मिल जाता था, विच वॉज अगेन बैड कंसिडरिंग कि पूरे रात ऑफिस में कोई था ही नहीं। सो दैट इज़ अ बिट डिस्टर्बिंग, जिसकी वजह से मैंने एयर प्यूरिफायर खरीदा था। बट एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो तुरंत काम शुरू कर देता है। 15 मिनट बाद आपको हाँ लग सकता है कि थोड़ी नंबर जो है वो नीचे चले गए हैं। उसके बाद आपको 1-2 घंटे बाद एक्चुअल रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, विच इज अगेन इट इज अ लॉन्ग टाइम, बट काम जरूर कर लेता है। वैसे ही मैंने इसको अलग अलग स्टूडियोज में टेस्ट करा है, अलग अलग मेरे ऑफिस के एरियाज में भी टेस्ट करा है, पेंट्री में भी रख के देखा है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे ये काम कर पा रहा था। और हाँ, यहाँ पर आपको ये भी दिखाई देता है कि जो एयर फिल्टर है उसका AQI लेवल क्या दिखाया जा रहा है। फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो रिकरिंग कॉस्ट इस केस में होने वाली है। तो बार बार आपको
थोड़े महीनों बाद में भी 1 साल बाद फ़िल्टर रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो फ़िल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ जस्ट अबाउट 2000 रुपीज़, जो मुझे लगता है कि गिवन कि इतनी एयर क्वालिटी हमारी ख़राब हो चुकी है तो 2000 रुपए इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, अब ये एयर प्यूरीफायर जो है वो 10,000 रुपए का है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ दैट प्राइस, बट इट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग, बट यही आज का सिनेरियो है। तो फिर आपने खरीदना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये लगभग 10,000 रुपए में मैंने खरीद लिया। फॉर दैट प्राइस आई थिंक जो फीचर्स आते हैं, जो काम कर पाता है ये, इट इज़ नॉट बैड। हाँ, स्लो ज़रूर है, वो मैं भी मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि खराब है। ओवर टाइम ये एयर को साफ ज़रूर कर लेगा। तो ओवरऑल अगर आप एक बजट पर हो, 10,000 के बजट में आई थिंक इट इज़ गुड। फॉर द फंक्शनैलिटी आई थिंक थोड़ा चीप जा सकते थे, मे बी 7-8,000 के आसपास जा सकते थे। इन दैट केस इट वुड हैव बीन गुड, बट अदरवाइज आई हैव नो रियल कंप्लेंट्स विद इट। हाँ, बट अदरवाइज मुझे एक ही रियल कंप्लेंट है इसके साथ, जो कि है कि इसके साथ ऐप सपोर्ट नहीं आता। तो अगर मुझे रिमोटली इसको एक्सेस करना है तो ऐप या वाईफाई सपोर्ट या ब्लूटूथ सपोर्ट इसमें मुझे देखने को नहीं मिलता, विच फॉर सम पीपल मे नॉट बी अ बिग डील, सम पीपल इट मे बी अ बिग डील, स्पेशली अगर आप 10,000 रुपये भरने वाले हो। तो मुझे लगता है अगर वाईफाई ब्लूटूथ वाला वेरिएंट इसका निकाल देते तो वो 10,000 में ठीक था। इसके नीचे अगर जाना चाहते थे तो आई थिंक 8 to 9,000 वाज अ गुड प्राइस रेंज। अब हाँ, मेरे पास एक हनीवेल का भी एयर प्यूरीफायर है जिसको मैंने टेस्ट किया था, वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा बजट पर हो तो चेकआउट कर सकते हो। मैं दोनों को नीचे टैग कर दूंगा। अदरवाइज ऑल्सो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपको ये चेकआउट करना है तो मैं नीचे टैग कर दूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।